रामंद्र की बहन, आज का विषय है जैन धर्म का सामान्य ज्ञान। भगवान महावीर ने अध्यात्म साधना के 4 सूत्र बताए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। उसमें पहला है सम्यक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानना। छोटी छोटी बातों को भी जानना और बड़ी बड़ी बातों को भी जानना। सिद्धांत को भी समझना, व्यवहार को भी समझना, संघीय परंपरा आदि के बारे में भी समझना। छोटी छोटी बातों में सबसे पहले जो भी साधु बनता है, श्रावक व्रत को स्वीकार करता है, तो कम से कम 9 तत्वों का 6 काय का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक जीव अजीव का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बन, मोक्ष, 6 काय का ज्ञान, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय, इसका ज्ञान हो गया तो आपका श्रावकपन मजबूत हो सकता है। श्रावकपन मजबूत हुआ तो आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और भी छोटी छोटी बातों का ज्ञान। हमारी साधना आप पर आधारित है और आपकी साधना हमारे पर आधारित है। श्रावक और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साधुचर्या की भी जानकारी होनी चाहिए और जैन धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए और तेरापन की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है सह्यातर। काफी भाई बहनों को सह्यातर के बारे में जानकारी नहीं है। सह्यातर का अर्थ है जिस मकान में साधु साधी विराजते हैं, उस मकान के मालिक को सह्यातर कहा गया है। लगातार 2 रात साधु उस व्यक्ति के मकान में रहता है तो दूसरे दिन उसके घर की गोचरी बंद हो जाती है। ऐसे ही गोचरी की जानकारी होनी चाहिए। गोचरी का अर्थ है गाय की तरह थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना। जैसे गाय थोड़ा थोड़ा चरती है, उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। और जैन मुनि की भिक्षा विधि को गोचरी कहा गया है। ये गोचरी शब्द केवल जैन मुनियों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है और किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। और इसकी जानकारी भी भाई बहनों को होनी चाहिए। ये तो बहुत सामान्य बात है। हम घरों में जाते हैं, काफी भाई बहनों को गोचरी की जानकारी नहीं है, सुस्ता असुस्ता की जानकारी नहीं है। कभी कभी तो बहनें पूरा का पूरा आम लेकर आ जाती है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कभी फ्रिज खोल देती है, कभी गैस से नीचे उतार कर लेकर आ जाती है चालू गैस से। तो जानकारी का अभाव। साधु संतों से संपर्क कम हो गया। और कुछ ऐसे घर भी होंगे जिनकी गोचरी भी विशेष नहीं होती है, तो समाज के श्रावकों को भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ श्रावक रहते हैं। तो जानकारी का अभाव
के कारण भी कभी कभी समस्या आ जाती है। इसलिए सबसे पहले ये गोचरी की जानकारी सबको होनी चाहिए। सुस्ता असुस्ता की जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति असुस्ता और घर असुस्ता। मैं आपको यहाँ गोचरी के लिए आया और आपने कहा महाराज दूध की कृपा कराओ। मैं कुछ नहीं बोला और उस समय आप सचित वस्तु से टच हो गए, दूध की फूंक दे दी। आप और वो चीज दूध असुस्ता हो गया, घर असुस्ता नहीं हुआ। घर असुस्ता कब होता है? लेने वाला और देने वाला, जो हमारी भाषा में बोलते हैं आरा, आरो कर दियो, मतलब स्वीकार कर लिया हो। आपने कहा महाराज दूध की कृपा कराओ और मैंने कहा दूध दे रहा हूं। फिर आपने सचित वस्तु से टच कर दिया, फूंक दे दी, हरियाली के टच कर दिया, गैस बंद कर दिया, कच्चे पानी के हाथ लगा दिया, तो घर असुस्ता हो गया। उस दिन हम उस स्थान से, उस व्यक्ति से गोचरी नहीं करें। पश्चात कर्म, पूर्व कर्म का भी जानकारी होनी चाहिए। गोचरी आपने कराई, आपके हाथ चिकने हैं, तो आप क्या करते हैं? कभी कभी कच्चे पानी से हाथ धो लेते हैं, नाली में हाथ धो लेते हैं। नहीं धोना, दोष लगता है। वो पश्चात कर्म, गोचरी कराने के बाद आप कोई कच्चे पानी आदि से हाथ धोते हैं तो वो पश्चात कर्म है, नाली में नहीं धोना। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप कपड़े से भी पूछ सकते हाथ, ये पश्चात कर्म। पूर्व कर्म, कभी कभी क्या होता है मेरे हाथ अच्छे नहीं है, गंदे हैं, तो कच्चे पानी से हाथ धो लेते हैं और गोचरी के लिए आ जाते, बहराने के लिए आ जाते हैं, तो वो पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, गोचरी के लिए पहले भी हिंसा नहीं करना, बहराने के बाद में भी हिंसा नहीं करना। सतपिन नितपिन, नितपिन का मतलब होता है रोजाना एक ही घर से गोचरी करना। सतपिंड का मतलब है एक दिन छोड़ कभी भी गोचरी करना। साधु है सामान्यतया एक दिन छोड़ एक गोचरी करता है। कोई विशेष परिस्थिति है तो नितपिंड भी कर सकते हैं। दवाई के रूप में कोई चीज लेना है तो उसका प्रायश्चित आता है। सतपिंड नितपिंड। और चालू भाषा में क्या कहा जाता है कि महाराज आज मेरे कड़ब की गोचरी है। कड़ब की गोचरी का मतलब आज कड़बती है, कल मेरे गोचरी नहीं हुई है, आज मेरे कड़ब की गोचरी है, उसको भी कड़ब कहा जाता है। और एक दो बारना आदि होते हैं, उसको भी कड़ब कहा जाता है। कभी कहते हैं महाराज मेरे कड़ब है, ये बारना अलग है, ये बारना अलग है, आप गोचरी की कृपा कराओ। तो गोचरी में और भी छोटी छोटी बातों की जानकारी रखनी चाहिए। बहराते समय रजोहरण प्रमाण, जो हमारा रजोहरण है, इससे ऊपर से यदि नीचे कोई वस्तु गिर जाती है बहराते समय तो घर असुस्ता हो जाता है। टेबल है, कुर्सी है और वो हिलता है और वहां सचित वस्तु दोनों पड़ी है तो हम नहीं ले सकते। क्यों? हिंसा की संभावना है, हिल रहा है, उस जीव को तकलीफ होती है। एक बड़ा भारी पाठ है, मजबूत पाठ है और हिलता डुलता नहीं है, और ऊपर यदि कपड़ा नहीं है, कागज नहीं है, तो यदि अलग अलग चीजें पड़ी है तो हम ले सकते हैं। पुराने समय की बहनें जानती होगी, उठाऊ चूल्हा होता था, गैस, तो उसके ऊपर कोई वस्तु पड़ी होती तो हम नहीं लेते। क्यों? नीचे अग्नि आदि है। और एक
स्थायी चूल्हा होता और नीचे अग्नि है और ऊपर पानी है और वो लोनी लग रही है पानी के नीचे खीरे हैं, तो लेने में कोई दोष नहीं था। क्यों? वो पक्का है और उसके टच नहीं हो रहा है। एक महीने के ये नियम है, महाराज मेरे घर पर आएंगे तो मैं सूझती हूं या चाहे असूझती हूं, पहले मैं वंदना करूंगी, उसके बाद ही दूसरी प्रवृत्ति करूंगी। उदाहरण के लिए मैं आपके घर पर गोचरी आया, आप अनाज साफ करे हैं, अनाज वनस्पति गाय है और आप उससे अलग हो गए, आपने वंदना की, आप सूझते हो गए। वो मेरे लिए आपने नहीं किया, चाहे मैं गोचरी आया या बिना गोचरी आया हूं, कैसे आया हूं, आपका ये नियम है, पहले मैं वंदना करूंगी, उसके बाद कोई दूसरी प्रवृत्ति करूंगी, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि कच्चे पानी का हाथ है, हरियाली लगी हुई है और आपने वंदना भी की, तो भी आप सूझते नहीं है। क्यों? आपके हाथ कच्चे पानी के हैं, हरियाली लगी हुई है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साधु के लिए कभी जल्दी भोजन नहीं बनाना, साधु के लिए भोजन नहीं बनाना, मिश्र आदि नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें। जल्दीबाजी नहीं करना। कभी कभी बहनें एक दूसरे को कह देती है, पहले पौर में तुम्हारे महाराज आएंगे, दूसरे पौर में मेरे आएंगे और शाम को तेरे आएंगे। कभी ऐसे नहीं करना। एक व्यवस्था की दृष्टि से आपको पता ये बहनें उपयोग रखने वाली है, सुस्ता रखने वाली है, और उनके यदि जल्दी बनता है और हमारे नियम के अनुसार है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी हमारी बहनें ये भी कह देती है, महाराज आप पहले पौर में गोची आओगे, दूसरे पौर में गोची आओगे, शाम को गोची आओगे, पहले हमारे को बता दो। आप एक अपनी सुविधा के अनुसार कहते हैं। सुविधा कैसे महाराज? मैं सुबह घर पर रहती हूँ, दोपहर और शाम को मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मेरे जल्दी भोजन नहीं होता, तो उसमें कोई दोष नहीं, वो तो आपकी व्यवस्था है। और एक ये महाराज पहले बता दे तो मैं बनाकर रख दूं। और फिर कभी कभी इसमें हमारी समस्या भी आ जाती है। आपने 4 महीनों को कहा कि तू रसोई बना देना, दोपहर में भी बता दिया, शाम को भी बता दिया, योग ऐसा हुआ 4 में से 3 घर सुस्ते हो गया। अब एक घर रहा, अब एक घर में पूर्ति हुई नहीं, तो दूसरे घर में गई। उसके अलावा तो वो भाई बोली, महाराज मेरे को तो शाम के लिए कहा हुआ है। तो ये थोड़ा सा विवेक रखने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, जब मेरे को कहे तो मैं बनाकर रख दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोष लगता है। आप ये ऐसा भी हो सकता है, आप यदि महाराज हमारे को बता दो कि मैं अभी आने वाला हूं, तो मेरे घर में जो चीज है सूझती है। जैसे मैंने गर्म दूध किया है, नहीं सामान्यतः आप लोग क्या करते हैं, जैसे गर्म दूध किया फ्रिज में रख देते हैं, आम रस निकाला फ्रिज में रख देते हैं, कोई चीजें फ्रिज में रख देते हैं। और यदि मेरे को ध्यान में है या ध्यान आ जाए कि महाराज पधारने वाले हैं, तो मैं उसको असुस्ती नहीं करूं, उसको असुस्ती करूं। यदि वो भाव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सामान्यतः पता है महाराज यहाँ विराज रहे हैं, तो सुबह 7-8 बजे गोत्री आते हैं, दोपहर में 11-12 के बीच में आते हैं, शाम को 4, 4:30, 3, 3:30 के बीच में आते हैं। आपके उपयोग है, आपके त्याग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आसपास में घर है, इनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, सचित का त्याग रखना चाहिए। सचित का मतलब क्या होता है? जीव सहित वस्तु को सचित कहा गया है, जीव रहित वस्तु को अचित कहा गया है। साधु सचित लेता है कि अचित लेता है? साधु अचित लेता है। साधु सचित भी लेता है और अचित भी लेता है, दोनों लेते हैं हम। कोई दीक्षा लेने वाला है तो वो तो हम सचित ही लेंगे, अचित को लेकर क्या करेंगे? मुर्दे को लेकर क्या करेंगे? और खाने की जो चीज है वो अचित लेते हैं, अचित लेते हैं। तो उसमें ये भी छोटी छोटी बातों का ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे नमक है, सेका हुआ यदि नमक है, राई है, जीरा है, काली मिर्च है, ये जो चीजें हैं सेकी हुई है, तो या फिर जैसे जीरा है, कपड़ छाण है,
कपड़ छाण है तो लेने में कोई दोष नहीं है। और साथ में लवंग है तो लवंग ले सकते हैं। और काली मिर्च भी दो प्रकार की होती है। नहीं, ये इलायची इलायची भी दो प्रकार की होती है। एक सफेद इलायची भी आती है, एक हरी इलायची भी आती है। हरी है वो सचित है, और जो सफेद है वो अचित है। और नमक जो है, एक जो सेंधा नमक होता नहीं, जो ये सनातनी लोग उपयोग में लेते संभवतः है, वो तो ले सकते हैं। बाकी कोई नमक यदि सेका हुआ नहीं है, हमारे नियम के अनुसार नहीं है, तो हम नहीं लेते हैं। ये सारे गोची से संबंधित चीजें हैं। सुस्ता असुस्ता, कड़ब अकड़ब, सचित अचित का पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब फल फ्रूट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे आम, केला, मतीरा, खरबूज, सेब, नारंगी, मौसमी, छिलका और बीज निकाला हुआ है। थोड़ा सा भी छिलका नहीं है और बीज नहीं है तो साधु तत्काल भी यदि आपने सुधारा है तो भी हम ले सकते हैं। यदि हमारे सामने सुधारा तो नहीं लेंगे, वो तो हमारे नियम के अनुसार नहीं है। अब केला है, कुछ महीने नहीं जानती है तो भोजन के साथ केला रख देती है। अन्य संप्रदाय में वो केला सामने छिलके लेने की परंपरा है, लेकिन हमारी परंपरा नहीं है। ये छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। अनार, काकड़ी, टमाटर, ये जो चीजें हैं जिनके सचित का त्याग है, वो उबली हुई है या सब्जी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जूस है, जूस है तत्काल निकाला हुआ आप जूस, जिनके सचित का त्याग है वो पी सकता है। जमीकंद का जो जूस है, जमीकंद का जो रस होता है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में दूसरी चीज मिलाई हुई है। 12 मिनट के बाद में वो आप उपयोग में ले सकते हैं कि वो जमीकंद है। जैसे कच्चा पानी से आप पक्का पानी बनाते हैं और उसका स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाता है, तो 12 मिनट के बाद में आप पी सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, यदि आपके त्याग है। त्याग के नियम के अनुसार बता रहा हूं। तो ये अब उसमें भी ये भी ध्यान रखना, ये जो एक्वागार्ड का पानी है, फिल्टर जो पानी होता नहीं, तो एक्वागार्ड का जो पानी है, आरा का जो पानी घर का यदि है तो वो उसको हमने सुस्ता माना, अचित माना है। बाहर से यदि आप आरा का पानी लेकर आए, बिसलेरी का पानी लेकर आए, तो उसको हम सचित मानते हैं। क्यों? भरोसा नहीं है। पहले बिसलेरी के पानी को हम अचित मानते थे, फिर बीच में गुरुदेव ने मना कर दिया कि नहीं लेना है। तो इस पानी के एक केवल पानी साफ किया हुआ है तो वो अचित नहीं आएगा, उसमें अचित नहीं है। जो फिल्टर है, चूने की बट्टी होती है ना, कार्बन चूने की बट्टी होती है, तो वो पानी यदि है तो हम ले सकते हैं। और उसके अलावा और भी, जैसे लवंग का पानी भी बनाते हैं, लवंग है, फिटकरी है, चीनी का भी आप कच्चे से पक्का पानी बनाते हैं, तो वो 10-12 मिनट के बाद में आप पी सकते हैं। लेकिन जिनके उपवास आदि होता है तो उनमें ये काम नहीं आएगा, लवंग का पानी ये आदि। तो राख का पानी है, चूने का पानी है, ये जिनके उपवास है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूरा गोचरी का। उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जो साधु के लिए कल्पनीय नहीं है, उसका भी आपको बोध होना चाहिए। बोध है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी छोटी छोटी चीजें होती है, कुछ आजकल इतने नए नए आइटम आते हैं फ्रूट में, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कोई चीज आलू पुकारा बोलते नहीं, आलू आलू है और छिलका और आपने बीज निकाल दिया तो भी काम नहीं आएगा, आपको यदि सचित का त्याग है तो आप खा नहीं सकते हैं। अरे एक और भी आती है लाल, तो क्या बोलते हैं, लाल कलर की, हाँ हाँ, बड़ी आती नहीं वो, हाँ, तो वो भी यदि गर्म की हुई नहीं है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे आपने वो चटनी बनाई धनिया की चटनी बनाई और उसमें आपने नींबू का रस मिला दिया, कुछ महीने नींबू का, तो 12 मिनट के बाद में आप वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और केवल संभव नमक ही मिलाया हुआ है तो काम नहीं आएगा। तो ऐसे और भी, जैसे वगाड़ देते हैं तो उससे भी काम जमता नहीं है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। जैसे रायता होता है,
तो आपने दही के रायते में काकड़ी ऐसे मिलाते नहीं, कुछ है खीरा मिलाते हैं, यदि वो गर्म किया हुआ नहीं है तो काम नहीं आएगा। सलाद में भी वही प्रक्रिया है, मतलब ये सब गर्म की हुई है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सचित का जिनके त्याग है, तो ये पूरा गोची का बड़ा मैटर है और इसका पूरा उपयोग रखना चाहिए। सूझता असूझता का उपयोग रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है सूझता असूझता। आज भी कुछ ऐसे परिवार है तो सूझता का खाना अलग है, असूझता का अलग। जैसे अलमारी होती नहीं, एक खंड है पूरा का पूरा सूझता है, मतलब इसमें कोई असूझती चीज नहीं है। और उसमें ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है सूझती चीजें खूब है और आप कागज के ऊपर रख देते हैं, और कागज में एक भी यदि असूझती चीज है तो सारी की सारी वो असूझती हो जाएगी। उसके बाद में सह्यातर, गोत्री, और एक शब्द आता है पारिहार्य वस्तु। पारिहार्य, पारिहार्य वस्तु से तात्पर्य है साधु कोई चीज मांग कर लेता है दवाई आदि के रूप में और वापिस पुनः भुलाता है, वो उसको बोलते हैं पारिहार्य वस्तु। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती मांग कर तो लेते हैं लेकिन वापिस भुला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा भाई आपके घर में छाछ है, क्या 4 चीज हम मांग कर ले सकते नहीं, पानी, रोटी, छाछ और राबड़ी, ये मांग कर ली वापिस भुला नहीं सकते हैं। दवाई के रूप में मैंने मिश्री भी ली, दवाई के रूप में मैंने मिश्री ली तो वो वापिस भुला नहीं सकते हैं। तो काली मिर्च, हल्दी, सूंठ ये वापिस भुला सकते हैं। ये तो इसमें भी कुछ जानकर रखना, कुछ चीजें भुलाने की होती है, कुछ चीजें भुलाने की नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं पारिहार्य वस्तु। जैसे हम दवाई रखते हैं, दिन में पास में रखते हैं, रात जैसे सूर्यास्त होता है तो हमारे साथ में कोई आदमी है या किसी के घर में रुके हुए हैं तो उसको रात को भुला देते हैं, तो हम रात को रखते नहीं है। किताबें हैं पास में रखते हैं, विहार करते हैं तो किताबें भुला देते हैं, आदि भुला देते हैं। हमारे हाथ की लिखी हुई कोई चीज है, डायरी, हम व्याख्यान सामग्री की हाथ की लिखी हुई है तो वो नहीं भुला सकते हैं। जैसे परीक्षा हम देते नहीं, उसकी कोई सामग्री है तो वो भुला सकते हैं, ये हमारे नियम है। तो ये सचेत अचेत जीव सहित जीव रहित सह्यातर, पारिहार्य वस्तु, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। हाँ, प्रतिक्रमण किसके होता है? 5 महावतधारी साधु और 12 व्रती जो श्रावक होते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण का विधान है। क्यों? उसने जो व्रत स्वीकार किए हैं, व्रतों में कोई दोष लगा है, उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। हमारा मन असंयम में चला गया हो, वापिस संयम में स्थिर करने के लिए प्रतिक्रमण का विधान है। 4 लोगस सामान्य प्रतिक्रमण में, पक्षी के दिन 12 लोगस, चौमासी पक्षी के दिन 20 लोगस और संवत्सरी महापर्व के दिन 40 लोगस का प्रावधान है। और यदि आपने पहले 4 लोगस का ध्यान कर लिया समय कम होने के कारण, तो वापिस आपको 40 लोगस का ध्यान करना होगा। इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो बहनें प्रतिक्रमण कराती है, जो अतिचार बोलते नहीं, अतिचार, तो जो कराने वाली है उसको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। जैसे एक तो आपने करा दिया और एक वापिस आपको करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, प्रतिक्रमण काल में ही होना चाहिए। और काल में यदि प्रतिक्रमण होता है तो प्रायश्चित लेना चाहिए। और जो जिनके व्रत नहीं है उनको भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रतिक्रमण सुनना चाहिए, स्वाध्याय होगा, कर्म निर्जरा होगी। और कभी कभी आपके मन में भाव आएगा मैं भी व्रत स्वीकार करूं, महाव्रत स्वीकार करूं। तो प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है, भाव प्रतिक्रमण करता है, विधि के साथ प्रतिक्रमण करता है, तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, साधु के लिए बताया गया। और ऐसे ही प्रतिलेखन, प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है? देसी भाषा में पलेवना, पलेवना होती है। तो साधु 2 समय प्रतिक्रमण करता है और 2 समय ही पलेवना करता है। अब प्रतिक्रमण कब करता है? सूर्यास्त हो गया 48 मिनट के भीतर भीतर, सूर्यास्त से लेकर 48 मिनट के भीतर भीतर प्रतिक्रमण पूरा होना। सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रारंभ करना, तो उसके बीच में प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। अब पलेवना जो है
सूर्यास्त से 20 मिनट बाद में भी हम पलेवना कर सकते हैं। और सुबह सूर्योदय से 20 मिनट पहले आचार्य भिक्षु ने 2 सूरज माने हैं। देश में हम बोलते नहीं, भाग फाट गई, मतलब प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, हाथ की रेखा दिखने लगी, चांदना हो गया, तो उसमें साधु विहार भी कर सकता है और पलेवना भी कर सकता है। एक मूल सूरज उदय हो जाता है, मूल जो सूरज उदय हो गया उसके बाद में साधु गोत्री जा सकता है, पहले गोत्री की आज्ञा भी नहीं ले सकता है। तो 2 सूरज, एक सूरज में विहार कर सकते हैं और पलेवना कर सकते हैं, और दूसरा सूरज में गोत्री। हाँ, तो पलेवना सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक भी हम पलेवना कर सकते हैं, पलेवना कर सकते हैं, नौकाशी तक पलेवना कर सकते हैं। और ऐसे बिहारों में है तो 12 बजे तक कुछ जो पात्र आदि होते हैं तो 12 बजे तक भी उसकी पलेवना कर सकते हैं। पात्र जनरल तो सुबह ही हो जाता है। और रजोहरण है, दृष्टि पलेवना एक बार, और एक बार पूरा खोलकर कुंजनी रजोहरण, जो नित्य हमारे काम में आने वाले कपड़े हैं उनकी 2 समय प्रतिलेखना होती है। तो नए कपड़े आदि है तो केवल दृष्टि पलेवना, दृष्टि पलेवना जैसे किताब है आदि है, उसमें जीव जंतु आदि नहीं रहे। तो ये असाधु को कितना हाथ कपड़ा कड़पता है, ये भी एक मर्यादा आपके ध्यान में होनी चाहिए। साधु कुल मिलाकर 80 हाथ कपड़ा, साधु के लिए 80 हाथ, 79 80 हाथ, और साधियों के लिए 100 हाथ कपड़ा कड़पता है। और साधु को 3 पात्र कड़पता है, एक साधु को 3 पात्र कड़पता है। अवस्था प्राप्त होने के बाद एक एक्स्ट्रा पात्र कड़पता है। 54 वर्ष का साधु हो गया, एक एक्स्ट्रा पात्र कड़पता है। और ये टोपसी आदि जो भी है, यदि हम पानी पीने में काम में लेते हैं टोपसी आदि को, तो वो भी कड़प में गिनी जाएगी, मतलब 3 पात्र में वो गिनी जाएगी। और ऐसे छोटी मोटी टोपसियां हैं तो पानी निकाल सकते हैं और दवाई आदि ले सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन पानी पी नहीं सकते। क्यों? वो पात्र में आ जाएगा। तो 3 पात्र कड़पता है। और उसके बाद में गोत्री जो है, गोत्री साधु को एक दिन में 2 बार साधु गोत्री कर सकता है, 2 बार कड़पता है। प्रथम प्रहर में मैं आया तो वापिस चतुर्थ प्रहर में कड़प सकती है, मतलब शाम को। दूसरे पौर में मैं आया तो वापिस शाम को कड़प सकती है। तीसरे प्रहर में मैं आया, वापिस शाम को कड़प सकती है। तो एक बार साधु एक घर से 2 बार गोत्री कर सकता है। और पहले पौर में मैंने गोत्री की, पहले पौर में मैंने गोत्री की और आपने छाछ दही की भावना भाई या और कोई चीज की भावना भाई, तो मैंने कहा अभी तो मेरी आवश्यकता नहीं है, दूसरे प्रहर में यदि आवश्यकता होगी तो मैं व्रत निर्जा सकता हूँ, यदि आप उपयोग रखोगे तो वो पहले ही बनी हुई है, पहले आरंभ समारंभ बना हुआ है, तो वो दूसरे प्रहर में भी मैं दे सकता हूँ। बाद में यदि आरंभ समारंभ बना है तो वो मैं नहीं ले सकता हूँ। जैसे आप बाहर से कोई चीज लेकर आए, सूचती चीज लेकर आए, और तो वो मैं व्रत निर्जा सकता हूँ। क्यों? वो उनका आरंभ समारंभ बाहर हुआ है और आप लेकर आए हैं तो मैं ले सकता हूँ। ऐसे ही आप फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं और मैं आपके घर पर गोत्री आ रहा हूँ और आप अपनी मस्ती से आ रहे हो, आपको पता नहीं महाराज गोत्री के लिए आए, वो जो रोजाना आप जैसे आते हो, तो जैसे मैं घर में पहुंचा आप भी पीछे पीछे आ गए और आपके हाथ में असूचती चीजें थी, आपने रखी और आप व्रत निभा सकते हैं, कोई दोष नहीं। क्यों? मैं नहीं आता तो भी आप रखते, मैं नहीं आता तो भी आप रखते, आपने मेरे लिए नहीं रखी है, उसमें कोई दोष नहीं। यदि आपको पता चल गया महाराज मेरे गोत्री आ रहे हैं और आप जल्दी जल्दी आए, हिंसा करते हुए आए, आपके हाथ में असूचती वस्तु है, आपने रखी, तो काम नहीं आएगी। क्यों? लक्ष्य दूसरा हो गया। ऐसे ही आप मेरे दर्शन करने के लिए आए, पास के घर से देख देख कर इरिया समिति पूर्वक कि मैं संतों के दर्शन करने के लिए जाऊं, आप इरिया समिति पूर्वक आए हैं, आपका लक्ष्य दर्शन करने का है, तो वो आपकी निर्जरा होगी, मतलब निर्जरा होगी। और वापिस आप देख देख कर घर जा रहे हो, देख देख कर घर जा रहे हो, तो भी निर्जरा नहीं होगी। क्यों? लक्ष्य दूसरा हो गया। अब मुझे घर जाकर रसोई बनाना है, व्यापार करना है, ये करना है,
और रास्ते में यदि कोई संत मिल गए और आपने कहा महाराज मैं आपकी गोचरी की सेवा करूंगा, तो फिर रूप दूसरा हो गया, वो रूप दूसरा हो गया। ये छोटी छोटी बातें की जानकारी रखनी चाहिए। घरों में भी आप बहनें हैं, बहनों को विशेष जानकारी रखनी चाहिए। जैसे 6 जीवनी काय की हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे आप झाड़ू निकालते हैं, कुछ बहनें फड़फड़ करती झाड़ू निकाल देती है, तो कितनी हिंसा होती है, कितना पाप लगता है। ऐसे गैस की सफाई करते हैं तो कभी ध्यान नहीं देते, पीछे कॉकरेज आदि होते हैं और फटाफट फटाफट तो कॉकरेज की हिंसा हो जाती है। कभी आप ये दवाई आदि का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा विवेक रखिए, तो आप काफी हद तक बच सकते। क्यों, हम जैन हैं और जैन धर्म का सामान्य बोध होना चाहिए। और जहाँ होटल और बोतल से भी बचना चाहिए। अब जहाँ कोई होटल में गए, कोई फंक्शन में गए, वहाँ यदि नॉन वेज है, वहाँ यदि शराब है, हमारी संस्कृति के अनुरूप भोजन नहीं है, तो वहाँ भी आपको विवेक रखना चाहिए कि हम जैन हैं, हम जैन हैं। देखो, जो उनका प्रयोग करते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे 25 बोल का ध्यान रखना चाहिए, 25 बोल का इसका विवेक होना, मतलब 25 बोल का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान के अंतर्गत सब चीजें आ जाएगी। वो तत्व है, छह काया है, छह द्रव्य है। आत्मा को समझना है, आत्मा को तो तत्व की आवश्यकता रहती है। लोक को समझना है तो छह द्रव्य की आवश्यकता रहती है। तो अब छोटे छोटे बच्चों को भी आप समझाओ कि पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, हरियाली में अनंता जीव होते हैं। आप घूमने के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल में मतलब ऐसे वो भी प्रयोग करते हैं, बगीचे में घूमते हैं, कितनी हरियाली होती है, कितना पानी होता है, उसमें आप स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, कितनी हिंसा होती है। जैन श्रावक है तो इसका भी आपको विवेक होना चाहिए। जितनी आप हिंसा से बच सको, आप संपूर्ण रूप से हिंसा से बच नहीं सकते हो, कम से कम स्थूल हिंसा का तो त्याग करना चाहिए। और स्थूल हिंसा का, स्थूल झूठ का त्याग करना चाहिए, स्थूल चोरी का त्याग करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मतलब एक सीमा तक उसका भी मतलब त्याग करना चाहिए। और परिग्रह की एक सीमा, मतलब कहना मतलब ये, जितना आप हिंसा झूठ आदि से बच सको उतना बचना चाहिए। और 14 नियम है, जैसे बताया 14 नियम है, तो उससे भी आप काफी हद तक बच सकते हो। पाप से बच सकते हो, अव्रत से बच सकते हो। आप बार बार भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए, मैं भी संयम को स्वीकार करूं, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। कब होगी ये, जब आपको जानकारी होगी। जैसे गोचरी है, प्रतिक्रमण है, प्रतिलेखन है, पारिवारिक वस्तु है, वो तत्व है, ये सब। उसके साथ साथ में जैन धर्म की ओर, पर देव गुरु धर्म के प्रति आस्था। आपके पास में ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान खूब है, लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति आस्था भी रखनी चाहिए। एक लौकिक देवता होते हैं, एक लोकोत्तर देवता होते हैं। लौकिक देवता और लोकोत्तर देवता दो प्रकार के होते हैं। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, लोकोत्तर देवता की तो पूजा कम होती जा रही है और लौकिक देवता की पूजा ज्यादा होती जा रही है। आज यदि कोई फंक्शन है, देवी देवताओं का फंक्शन है, मैं आशासना नहीं करता हूँ, किसी आशासना आलोचना नहीं करता हूँ, वहां आप सैकड़ों लोग चले जाओगे और महाराज यहाँ आए हुए हैं, दर्शन करना है, प्रवचन सुनना है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। अरे हम मूल जैन है, तेरापंथी है, हमारे लोकोत्तर देव गुरु धर्म मतलब हमारे गुरु के प्रतिनिधि आए हुए हैं और यहाँ दर्शन नहीं करते और वहां जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। आज वहां जाओ, यहाँ जाओ, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा, 2-2 दिन वहां लगा देते हैं और यहाँ 1 घंटा प्रवचन सुनने में आपके पास टाइम नहीं है। आज भी हमारे संत गोत्री गए तो कहाँ व्याख्यान, हम तो कभी जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। अब बोलो, आस पास में कितने घर है, आस पास में कितने घर है, इस बिल्डिंग में भी कितने घर है। तो थोड़ी महिला मंडल की बहनें भी उनको सजग करे कि कम से कम महाराज आए हुए एक बार दर्शन करो, उपयोग रखो, रात्रि भोजन का त्याग रखो। एक रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं तो 12 महीना में 6 महीना की आपके तपस्या हो जाती है। कितना बड़ा लाभ, द्रव्य और भाव लाभ, छोटे छोटे त्याग। उससे पहले ये सब ज्ञान होगा तो श्रद्धा मजबूत, पहली बात है श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होना, अटूट श्रद्धा होना। प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा से कभी दूर नहीं होना। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। आप कहते हैं कि बस हमारा तो गुरु तो है ही, यही गुरु है। अरे ये केवल गुरु कहने से क्या होगा, गुरु को मानने वाले बहुत है, धर्म को जानने वाले भी बहुत है, मानने वाले भी बहुत है। और धर्म की मानने वाले कितने हैं, गुरु की मानने वाले कितने हैं, गुरु के प्रतिनिधि की मानने वाले कितने हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। यदि आपको ज्ञान नहीं हुआ तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। कुछ बहनें बोलती है महाराज
जैन धर्म के सिद्धांत तो हमारे समझ में नहीं आता है। ये जो दूसरे नहीं, इसमें बहुत आनंद आता है। गाय को रोटी देते हैं, भिखारी को रोटी देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं, बात में बहुत आनंद आता है, पुण्य होता है। अरे यदि आप ऐसा कह दिया और स्थापना कर दी तो आपका सम्यक तो जा सकता है, सम्यक तो जा सकता है। इसलिए ये सब ध्यान रखना। ऐसी लौकिक देवता की सेवा करने में बहुत आनंद है। आप फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, कच्चे पानी का प्रयोग करते हैं, आरती करते हैं, ये सब तो उसमें धर्म नहीं है। एक घर में मैं गया, एक भाई इतने सारे फूल लेकर वो देवी देवता की आराधना के लिए तैयार हो रहा था। अरे हम जैन हैं, हमारी परंपरा नहीं है। ठीक है, आपके लौकिक देवता है, कुल देवी है, उसकी आराधना नहीं करना, एक नियम के अनुसार ठीक है, मर्यादा के अनुसार। और यदि आप ज्यादा करते नहीं, इसमें धर्म है, मेरे तो सब कुछ यही है, मेरे तो सुख दुख में यही काम आता है। यदि गलत कल्पना कर ले तो मिथ्यात्व आ जाएगा, अनंत संसारी हो जाओगे। इसलिए ज्ञान के साथ में श्रद्धा, श्रद्धा भी जरूरी है। हमारी पुरानी महिलाओं के बारे में सुनते, स्वालिकाओं के बारे में सुनते हैं, उनको 25 बोल भी नहीं आते थे, सामान्य जानकारी भी नहीं थी, बस इतना उनको ध्यान था, ये मेरे देव है, ये मेरे गुरु है, मेरे धर्म है, मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं देव गुरु धर्म को नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेवाड़ में एक गांव की बात है, एक गांव की बात है, मावली के पास में छोटा सा गांव है खेमपुर, वहां समाज का एक ही घर, तेरापन समाज का एक ही घर, अन्य संप्रदाय के बहुत घर थे, अन्य संप्रदाय के। तो पुराने समय में मतलब आपस में विरोध भी खूब होता, मतलब विवाद भी बहुत होता, छुआछूत का भाव भी रखते, घृणा का भाव भी रखते। तो पानी लेने के लिए बहन कुएं पर जाती तो घड़ा टच हो जाता, उस घड़े को फोड़ देते, ये तेरापंथी हरिजन है। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती। आजकल तो सारा माहौल बदल गया, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उस बहन को, परिवार को बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ देते, बहुत तकलीफ देते। तो किसी एक भाई ने कहा कि तुम क्यों तकलीफ पाती है, मैं तुम्हारे को 500 रुपया देता हूँ, तुम मेरे धर्म को स्वीकार कर ले, मेरे धर्म को स्वीकार कर लो। जैसे ये कहा, भीतर की चेतना जगी, भीतर की भक्ति जगी, श्रद्धा जगी, सामान्य घर की थी। वो बोली मैं तुम्हारे को 1000 रुपया देती हूँ, तुम सब तेरापंथी बन जाओ। ये है श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा आसाधना किसी की नहीं करना, व्यवहार में कमी नहीं रखना, लेकिन जहां भी प्रसंग आता है श्रद्धा का, वहां मजबूत पति पति होता है, देवर देवर होता है, बाप बाप होता है, काका काका होता है, सुगुरु सुगुरु होते हैं, कुगुरु कुगुरु होते हैं। ये ध्यान ऐसी देवी देवता है, धर्म की पूरी जानकारी रखना। कुछ भी हो जाए, बस देव गुरु धर्म, देव गुरु धर्म। तो कहते सोते जागते खाते पीते, बोलते हैं भिक्षु स्वामी के आता नहीं, खाता पीता है, हर समय वही याद रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक पर श्रद्धा रखोगे, एक डॉक्टर पर श्रद्धा रखोगे तो वो डॉक्टर आपकी चिकित्सा करेगा, और सत्य डॉक्टर को पूछोगे तो कोई आपकी अच्छी चिकित्सा संभव नहीं करेगा। और सत्य देवी देवताओं के पास जाओगे तो वो भी क्या सोचेंगे, ये मेरा भगत नहीं है। आप केवल देवगुरु धर्म के प्रति आशा रखोगे तो जरूर आपको समाधान मिलेगा। आप दूसरी जगह कितने ही भटक जाओ, कहीं आपको समाधान नहीं मिलने वाला। समाधान कौन देंगे? आपके जो गुरु है वो समाधान देंगे। गोत्री की भावना आप किसको भाओगे? देवी देवता को भाओगे हैं? गोत्री की भावना साधु को भाओगे नहीं, तो वही आएंगे। आपकी समस्या का समाधान देवी देवता नहीं देंगे, साधु देंगे, सुदेव सुगुरु हैं वो देंगे। इसलिए हमेशा अटूट श्रद्धा, प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा से कभी दूर नहीं होना। कुछ भी हो जाए, आपका कोई अपमान भी कर ले, आपको डांट भी ले, अनुशासन भी कर ले, कुछ भी हो जाए, मेरा धर्म है, मेरा बाप है, मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरा गुरु है, मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरे हित के लिए कहता है। ऐसे ज्ञान दर्शन की जानकारी। फिर एक चारित्र, तीसरा चारित्र की भी जानकारी होनी चाहिए, 12 व्रतों की भी जानकारी होनी चाहिए, 5 महाव्रत की भी जानकारी होनी चाहिए। चौथा है तप पर खाते पीते मोक्ष। आचार्य महासमुद्री के शब्दों में छोटे छोटे त्याग के द्वारा भी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। रात को आप सोए, रात को सोए, आहार शरीर उपदी पथकू पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जूं तो आगार। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। घंटे घंटे का त्याग कर सकते हैं। और कोई भूल हो जाए तो मेरे आगार है। आजकल जो भी त्याग कराए जाते हैं नहीं, वो सुख के समाधि त्याग कराए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और कोई भूल चूक कोई गलती होगी तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए और शुद्ध हो जाना चाहिए। और
प्रायश्चित में देरी नहीं करना, ये ध्यान रखना। कभी आयुष्य का बंधन हो जाए, विराधक हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो ये तब ठीक करना चाहिए। उपवास है, बेला है, तेला है, नवकाशी है, कोसी है, इसका भी छोटे छोटे त्याग के द्वारा, आप बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं, ये छोटे छोटे तो त्याग कर सकते हैं। मैं किसी को कटु वचन नहीं कहूंगा, अहंकार नहीं जताऊंगा, निर्जरा के जो 12 भेद है, इनकी यदि आप साधना करें तो भी बेड़ा पार हो सकता है, मतलब आत्मा का उत्थान हो सकता है। संवर्त धर्म, निर्जरा धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। व्रत क्या है, अव्रत क्या है, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा धर्म, मतलब कितनी सुंदर बातें आचार्य भिक्षु ने बताई। त्याग धर्म, भोग धर्म, ये एक जानकारी रखो। आपने उपवास किया, उपवास कराया और किसी ने क्या उसका समर्थन किया, वो तो धर्म। पालना किया, पालना करवाया और किसी को पालना जो कोई करा रहा उसका समर्थन किया, वो संसार का काम है। आपने भिखारी को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मतलब पहले से 5वें गुणस्थान तक के किसी भी जीव को आपने भोजन कराया, किसी को रोटी दी, किसी की आपने सांसारिक व्यवस्था की, उसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मतलब छठे गुणस्थान से, छठे गुणस्थान से मतलब सुपात्र को दान देना धर्म, जो लेने के लायक है, जो सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। चित्त वित्त पात्र, लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध हो तो ही धर्म होगा। और आपने माँ बाप को भी गर्मा गर्म रोटी जिमाई, भोजन कराया, वो भी संसार का काम है, इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। और यदि आपने माँ बाप को समाधि पहुंचाई, माँ बाप की साधना में सहयोगी बने, निर्वध्य प्रवृत्ति में सहयोगी बने, वो धर्म। कोई हिंसा में डूबा हुआ है और उसको आपने तत्व समझाकर हिंसा से दूर करवाया, वो धर्म होता है। बल जबरी में नहीं है, उपदेश में धर्म है। ये भी ये छोटी छोटी बातों की सबको जानकारी रखनी चाहिए, और छोटी छोटी बातों की जो जानकारी रखता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। तो हम जैन धर्म की सामान्य बातें हैं, सूचता असूचता का ध्यान होना चाहिए। चलते हैं तो उसमें भी सावधानी रखना, संतों से बात करते हैं नहीं, संतों से तो भी खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए। ये इतना विवेक, अरे अनावश्यक हिंसा से बच सकते नहीं आप। एक घुमानी तो है, समाई करते हैं तो समाई में भी मुंहपत्ती होनी चाहिए, मुंदनी होनी चाहिए, आसन होना चाहिए। समाई का भी बहुत बड़ा, इसका भी ज्ञान। 48 मिनट की एक समाई करते हैं, आप 48 मिनट की समाई करते हैं तो 48 का उल्टा कितना होता है, 84। एक समाई करने से 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, ऐसे पोषण, पोषण भी साल में एक पोषण करना चाहिए। उपवास के साथ जो पोषण करने, 8 प्रहरी, 6 प्रहरी, 4 प्रहरी पोषण है, उसका भी सलेखना जो संथारा करते हैं, संथारा की पूर्व जो भूमिका होती है, जो तपस्या आदि की जाती है, वो क्या सलेखना है। और उसके बाद में फिर संथारा, संथारा त्रिव्याद भी होता है, चौव्याद भी होता है। संथारा गुरु आज्ञा से पचकाया जाता है, और कोई जानबूझकर आवेश में आकर यदि वो उपवास पचक लेता है, संथारा पचक लेता है, तो वो संथारा मान्य नहीं होता है। ये गुरु की आज्ञा से, स्वेच्छा से, वो तो फिर रागदेश का भाव आ गया, वो आत्महत्या का भाव आ गया। तो संथारा में स्वेच्छा से जो त्याग किया जाता है, गुरु आज्ञा से त्याग किया जाता है, उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो आप भी भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए, मैं संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करूं। तो आज मैंने ये छोटी छोटी बातें, जैन धर्म, जैन विश्व में अनेक धर्म है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म है, शक्ति संपन्न जो धर्म है, वो है जैन धर्म। जैन, जिनके द्वारा प्ररूपित जो धर्म है वो जैन धर्म है। राग देश विजेता को जिन कहते हैं, और जिनको जो मानने वाले जैन हैं। बुद्ध को मानने वाले बुद्ध, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव होते हैं। उसी प्रकार जैन को मानने वाले, जिनको मानने वाले जैन हैं। हम जैन क्यों हैं? भगवान महावीर के सिद्धांतों में विश्वास है। हम तेरापंथी क्यों हैं? तेरापंथी सिद्धांतों में विश्वास है। हे प्रभु, ये तेरापन, कभी भी ये नहीं कहना कि तेरापंथी सिद्धांत ऐसे है, तेरापंथी साधु साधु ढीले हो गए, कभी मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहिए। अरे आपको क्या पता है कि हम ढीले हैं, मजबूत हैं? आप क्या 24 घंटे हमारे पास में रहते हैं? और दूसरी बात है, गुरु ने जो आदेश दे दिया, जो हमारे स्वीकृत जो नियम, गुरु ने जो नियम बनाए, संघ ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को हम अच्छी तरह से पालना करते हैं तो हम शिथिल नहीं है। हम यदि नियमों में दोष लगाते हैं तो शिथिल शब्द अलग होता है, वो मेरी कमजोरी है। परमात्मा के वशीभूत होकर मैंने गलती की है, प्रायश्चित लेकर मैं वापिस शुद्ध हो जाऊंगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस मैं सभी बहनों के प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं,
और इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत बातें मिल जाएगी आपको, देव गुरु धर्म है, तिरुपति है, उत्पाद है, ध्रुव है, भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कुछ कहते हैं ईश्वरवाद, तो भाई ईश्वर की मर्जी होगी तो, सनातनी लोग बोलते नहीं ईश्वर की मर्जी होगी, अरे हमारी आत्मा ही सब कुछ है नहीं, एक ईश्वर नहीं है, अनंत ईश्वर हुए। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को कर्ता धर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। और जो ये जातिवाद की बात है, तो भगवान महावीर ने मतलब जातिवाद को अतात्विक बताया है, अतात्विक बताया है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जैन धर्म है वो व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता है, वो गुणों की पूजा करता है। और जैन धर्म का जो सबसे बड़ा जो मंत्र है वो नमस्कार महामंत्र है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों की सबको जानकारी होनी चाहिए। कैसे वंदना करना ये भी जानकारी होनी चाहिए। आजकल हमारी बहनें जो आती हैं, काफी बहनें तो खड़ी खड़ी हाथ जोड़ लेती है, किसी के घुटने में दर्द नहीं है तो भी कौन झुके, पेट अंदर चला जाएगा। नहीं, विधिवत वंदना करनी चाहिए। और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कैसे वंदना करना, कैसे समय का प्रत्याख्यान करना। समय करते हैं तो सिमंदर स्वामी को या गुरु को वंदना करके मथे वंदना में एक समय की आज्ञा, पूरा पाठ बोलना, फिर 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का 2 कर्म 3 योग से त्याग है। और नका मंत्र गिनकर फिर समायिक में निर्वध्य प्रवृत्ति, सावध्य प्रवृत्ति नहीं करना। फिर 9वें समय वर्ष में कोई दोष लगा हो ये। और त्याग भी जो करते हैं, आप त्याग करते हैं, त्याग करते हैं, तो जैसे ही त्याग पूरे हुए तो नौका मंत्र गिनकर पाड़ना चाहिए, वो आपकी स्मृति में रहे। जैसे हमारे रात्रि भोजन का त्याग है 24 है, फिर भी सूर्यास्त से 10 मिनट पहले हम त्याग करते हैं, वो स्मृति में रहे, स्मृति में रहे ये त्याग। तो ये भी, और भी बच्चों को भी छोटी छोटी बातें बताते रहो। जैसे एक बात और बताऊं आपको, आजकल ये टीवी पर आता नहीं, संडे हो चाहे मंडे, रोज खाएंगे अंडे। ये भी कहते नहीं मम्मी आप कहती अंडे नहीं खाना, यहाँ तो कहते अंडे खाने से ताकत आती है। अब क्या जवाब दोगे? अंडे खाने से ताकत आ सकती है, कौन सी ताकत, देवी ताकत या राक्षसी ताकत? वो खुद ही बोलेगा राक्षसी ताकत, तो इसलिए खाना नहीं है, उसमें हिंसा है, पाप है। और भी ऐसे बहुत बातें, समय हो गया, तो इसलिए सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य बोध होना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आरा। कोई जिज्ञासा आदि हो, कुछ पूछना तो पूछ लो, नहीं तो मंगल पाठ